हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 3 जून है और 3 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। आप हमारे साथ बने चले हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रिवाइज करंट अफेयर के साथ। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्वाइट सुना देते हैं आपको। संगत का फर्क, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, लेकिन फर्क तो संगत का है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और अपने जीवन में इसे लागू भी करेंगे। अब चलते हैं करंट अफेयर की ओर। कल के करंट अफेयर को रिवाइंड कर लेते हैं पहले। बाजिद खान कौन थे? यह एक प्रसिद्ध गायक थे। साजिद वाजिद आपने नाम सुना ही होगा। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक किसे बनाया गया? और यह बनाया गया PR जयशंकर जी को। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नाम का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? और यह शुरू किया गया रविशंकर प्रसाद जी द्वारा। विश्व दुग्ध दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 1 जून को, और 26 नवंबर को आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं आगे। माई लाइफ माई योगा ब्लॉगिंग प्रतियोगिता किसने शुरू की है? यह शुरू की है नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें प्राइज भी रखा गया है 1 लाख रुपए का। फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप 100 में किस एकमात्र खिलाड़ी को रखा गया? और यह रखा गया विराट कोहली को, जो कि 66वें स्थान पर रहे। वह देश जिसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, और यह किया है चीन ने। विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? यह हमारा कल का क्वेश्चन था, और इसका आंसर है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। इसका जवाब दिया हमें तिवारी जी ने। यानी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, हमारे साथ नियमित बने रहें। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने के लिए चेतावनी दी है? और यह तूफान का नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह है निसर्ग। निसर्ग नाम का तूफान जो है गुजरात और महाराष्ट्र से टकराने की बारे में चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। फिलहाल यह जो है लक्षद्वीप के आसपास ये घूम रहा है। और इस तूफ़ान के बारे में आपको और बताएं तो ये तूफ़ान जो है यह अरब सागर की ओर से आ रहा है। यहाँ यहाँ ये जो तूफ़ान है इस इधर लक्षद्वीप के आसपास फ़िलहाल है, लेकिन इसकी जो है गुजरात और आपके महाराष्ट्र और गुजरात में जो है टकराने की आशंका है। इसलिए इन जोनों को जो है रेड जोन में रखा गया है। बाकी आपका गोवा, कर्नाटक और केरल, यह तीनों जगहों को जो है आपके नारंगी जोन में रखा गया है इसी के तहत। और 129 वर्षों में जून में महाराष्ट्र में आने वाला यह तूफ़ान यदि आ सकता है तो यह पहला तूफ़ान होगा 129 वर्षों में। और जाने, यह हमारा भारत दिख रहा होगा आपको, यह है महाराष्ट्र, यह गुजरात। यह तूफ़ान जो है इसी ओर से आ रहा है, अरब सागर से आ रहा है। हाल ही में ही यदि बात करें तो आपको बंगाल की खाड़ी में भी एक तूफ़ान उठा था अम्फान नाम का जो तूफ़ान है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसने जो है पश्चिम बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल दिख रहा होगा, इसमें जो है बहुत तबाही मचाई थी। इसकी स्पीड रही थी 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, 35 से 140 किलोमीटर तक की हवाएं चली थी। और मौसम विभाग ने और क्या किया है, आपको ये PA को हाल ही में जो जम्मू कश्मीर दिख रहा होगा, यहीं जो है POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हाल ही में जो है अभी तक हम यहाँ जो इस जगह की जो है मौसम भविष्यवाणी नहीं करते थे कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अब जो है मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी के बारे में भी बोल दिया है। और चलते हैं आगे। 2 जून को किस राज्य द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया? और यह मनाया गया आपके तेलंगाना द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया 2 जून को। और यह तेलंगाना को जो है सन 2013 में जो है PM थे मनमोहन सिंह जी थे 2013 में, और इनके द्वारा इसका गठन की मांग बोला गया था। लेकिन दर्जा जो है 2014 2 जून को इसको दर्जा दे दिया गया। और दर्जे के बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह हुआ कि पहले CM जो बने वो बने के चंद्रशेखर राव जी, और पहले राज्यपाल बने के नरसिम्हन जी। पहले राज्यपाल बने आपके नरसिम्हन जी, ESL नरसिम्हन जी। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वो तो तिमलई सुंदरराजन जी हैं। और पहले हाई कोर्ट के यहाँ के
न्यायाधीश बने बी राधाकृष्णन जी। और कुछ राज्यों का हाल ही में स्थापना दिवस निकला है, उनके बारे में देखें तो गोवा के बारे में हमने हाल ही में ही आपको बताया था। गोवा का जो स्थापना दिवस मनाया गया वो मनाया गया 30 मई को मनाया गया। और गोवा जो है 1987 में राज्य का दर्जा मिला था, 25 बार राज्य बना था। सिक्किम का हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया जो कि 16 मई को मनाया गया। और हाल ही में ही जो है राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया आपके 30 मार्च को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? और यह किया गया आपके खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा। किरण रिजिजू जो है केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। इनके साथ ही जो है आदिवासी कल्याण मंत्री आपके अर्जुन मुंडा जी, इन दोनों ने जो है इसका उद्घाटन किया। इसके द्वारा भारत के दूर दूर जो स्थापित खिलाड़ी हैं इनको जो है पास लाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें जो है दो संस्थाओं का सहयोग मांगा है, साई और NSF। साई अर्थात स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके हाल ही में जो है पद का विस्तार भी किया गया था इनके अध्यक्ष का, जो है संदीप मुकुट प्रधान जी का। और आपके NSF राष्ट्रीय खेल संघ, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का भी सहयोग मांगा है। ये दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। और साई की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1984 में हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बॉबी मारो कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और यह जो है एक प्रसिद्ध धावक थे यह। और इन्होंने जो है 1956 में जो है 3 गोल्ड प्राप्त किए थे। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में। साथ ही जो है इन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया था, 11 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। स्पोर्ट्समैन मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया था। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, द सैन वेनिटी बुलेट नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एक और व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया, के.एन. लक्ष्मण जी। यह एक भाजपा से आते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तमिलनाडु में। 1954 RSS में रहे 1944 में। उसके बाद इन्होंने जो है 1984 में इन्हें अध्यक्ष पद दिया तमिलनाडु का राष्ट्रीय भाजपा का। और 1996 से 2004 भी यह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भाजपा के। और कुछ लोगों का हाल ही में निधन हुआ है, उनके बारे में यदि आपको जाने, यह आपको दिख रहा होंगे पहले ही नंबर पर, लुइगी सिमोनी जी हैं। और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। यह एक फुटबॉलर थे जो कि इटली से आते हैं। दूसरे नंबर पर आपको दिख रही होगी, यह है आपकी हाना किमूरा। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और यह एक प्रो रेसलर थी और एक रियलिटी शो में, जापान के एक रियलिटी शो में भी नज़र आई थी। ये तीसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे एशले कूपर, जो कि एक टेनिस स्टार हैं और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणुरोधी बनाया है किसके द्वारा? यह बनाया गया है DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे बनाया गया है। और इसके द्वारा जो है PPE किट, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े को सैनिटाइज किया जाएगा। दिल्ली की DRDO की दिल्ली शाखा द्वारा इसको बनाया गया है। इसमें जो है डबल लेयर्ड ओजोन स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। DRDO की बात हुई है तो DRDO की स्थापना हुई 1958 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में हेड हैं जी सतीश रेड्डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इस योजना को जो है 1 जून से लागू किया गया है। और इस योजना में जो है हाल ही में कुछ और राज्यों को जोड़ लिया गया है। इस योजना में जोड़े गए हैं उड़ीसा को जोड़ा गया, सिक्किम को जोड़ा गया और आपके मिजोरम को भी जोड़ा गया है, अर्थात उपरोक्त सभी को जोड़ा गया। और आगामी समय में उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ये है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के अंतर्गत व्यक्ति अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग राज्यों में है, तो वो व्यक्ति यदि वहाँ पर उसके पास राशन कार्ड है तो वहीं के किसी भी राशन दुकान से वो राशन ले सकता है। देश के किसी भी राज्य में किसी भी राशन दुकान से वो अपना राशन ले सकता है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जैसे वो जिस ज़िले में रहता है उसी ज़िले की उस दुकान से राशन ले पाता है। यदि बाहर गया तो वो वहाँ
वहाँ से नहीं ले पाता है। यह भी एक क्रांतिकारी योजना है और इस योजना को में जो है वर्तमान में जो है 20 राज्य इस जो योजना को लागू किया जा चुका है और अगस्त तक इन 3 राज्यों को भी इसमें जोड़ लिया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राशन एवं पेट्रोल और रसायन के सचिव बनाया गया और यह बनाया गया आपके R.K. चतुर्वेदी जी को। R.K. चतुर्वेदी जी को बनाया गया और ये R.K. चतुर्वेदी जी जो हैं P.K. राघवन राव की जगह लेंगे। यह पहले संस्कृत अवर सचिव थे, वित्तीय सलाहकार थे और पूर्व में जो है CBSE के अध्यक्ष भी रहे हैं, CBSE के अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रीय कौशल विकास के भी अध्यक्ष पद पर रहे हैं। और कुछ व्यक्ति को जाने तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी, इन्हें जो है स्टील मंत्रालय के सचिव बनाया गया है, जो कि विजय कुमार जी की जगह लेंगे और पूर्व में यह कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के सचिव रहे हैं। अरुण सिंघल जी को जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रबंधक निर्देशक बनाया गया है। अरुण सिंघल जी को जो है फैसी का हेड बनाया गया है और हाल ही में ही जो है आपको बताया था हमने रविंद्र सिंह ढिल्लो इनको जो है हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रबंधक निर्देशक बनाया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाने तो कल ही के दिन जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत जो है फुटपाथ विक्रेता जो होते हैं उनको जो है 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। 10,000 तक का लोन दिया जाएगा और इस 10,000 तक के लोन में उनको जो है कुछ समय सीमा के अंदर ये इन्हें भरना होगा और यदि यह भर देते हैं तो इन्हें जो है ब्याज में कुछ छूट मिलेगी। अगले बिंदु की ओर चलें तो कोविड-19 के कारण जो है 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। पहला राज्य बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 का कोई भरोसा नहीं है, वो शायद बाद में भी बढ़ जाए, इसके लिए इन्होंने पहले से ही अपनी तैयारियां पुख्ता कर लिया है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का प्रश्न है सिक्किम द्वारा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया। यदि आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका नाम हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। और आपको यदि क्विज चाहिए रिवीजन के लिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ आपको क्विज की लिंक भी मिल जाएगी। बाकी आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।